अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। काबीना वजीर सकीना यट्टू ने पुलवामा का किया दौरा। राजपुरा में की इजलास की सरबराही। अस्पताल में इंतजामात और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का किया मुआयना। पीडीपी के सदर दफ्तर पर पार्टी का आला सतही इजलास। महबूबा मुफ्ती ने की सरबराही। कहा, दफा 370 और दीगर अवामी हुकूक के लिए पूरी शिद्दत से करेंगे जिद्दोजहद। पांच रोजा असम्बली सेशन में अवामी मसाइल पर बोलने नहीं दिया गया। हुकूमत पर वहीदुर्रहमान पर्रा का इल्जाम। बरकी चार्जेस कम करने का वादा किया गया या इजाफा करने का। सज्जाद गनी लोन ने एनसी हुकूमत से किया सवाल। कई दहाइयों तक जम्मू के साथ इम्तियाजी सुलूक अपनाया गया। पिछली सरकारों पर भाजपा का इल्जाम। सत शर्मा ने जम्मू से मुतालिक फारूक अब्दुल्ला के रिमार्क को किया मुस्तरद। एनसी और कांग्रेस के दरमियान कोई दरार नहीं। मीडिया में जारी तबसरों को जीए मीर ने किया खारिज। क्या अवामी इत्तेहाद के सरबराह को कल मिल सकती है राहत। इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर दहली कोर्ट में 20 नवंबर को होगी समाअत। श्रीनगर में वर्ल्ड हेरिटेज वीक के तहत नुमाइश का डिविजनल कमिश्नर ने किया इफ्तिताह। 25 नवंबर तक रहेगा एहतमाम। नादिर व मुनफरद मखतूतात रखे गए हैं बतौर नुमाइश। और श्रीनगर के रेनावाड़ी में आतिशज़दगी के वाकयात। 8 इमलाक को पहुंचा शदीद नुकसान। कोलगाम के समनू देहात में स्कूल की इमारत भी जलकर हुई तबाह। और अब खबरों की तफसील। काबीना वजीर सकीना यट्टू ने आज जिले पुलवामा का दौरा किया। सकीना यट्टू ने एनटीपीएचसी राजपुरा में एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। सकीना यट्टू ने अपने दौरे पुलवामा के दौरान जिला अस्पताल पुलवामा पहुंचकर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मरीजों को पहुंचाई जाने वाली तिब्बी सहूलियात, इंतजामी उमूर और मसाइल से आगाही हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीहात हैं। इस मौके पर एमएलए राजपुरा और एमएलए पामपोर मौजूद रहे, जबकि महकमा सेहत और सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने काबीना वजीर सकीना यट्टू को इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा तो पास पॉइंट मेहरबानी करें। जो मैंने हॉस्पिटल देखा, मुझे लगा कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ जो पेशेंट आते हैं। अब ये है कि रश ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, पेशेंट ज्यादा आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो इलाज है, चाहे वो डायलिसिस की बात हो, चाहे वो खुदा न खास्ता कैंसर पेशेंट की बात हो, चाहे ओपीडी में जो पेशेंट जाते हैं वो चाहे गायनी पेशेंट हो, एएनटी पेशेंट हो, आर्थो पेशेंट हो, इनका इलाज ये कहते हैं पर डे हमें जो है 2000 पेशेंट्स आते हैं जिनको हम ओपीडी में देखते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, तो मुझे लगता है बहुत रश है इस हॉस्पिटल पे और इलाज यहाँ बेहतर हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है। लेकिन अब ये क्रिटिकल हॉस्पिटल जो यहाँ पे सामने है 50 बेडेड, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी तैयार हो जाएगा। उससे भी कुछ दिक्कत इनकी जो है वो कम हो जाएगी। और ये कहते हैं कि ओवरऑल जो जितना रश आता है पेशेंट्स का, उसमें थोड़ा सा स्टाफ की कमी है, मेडिकल एंड पैरामेडिकल आल्सो। तो वो हम देखेंगे, उसमें एग्जामिन करेंगे। और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि
क्योंकि मैं भी समझती हूँ शुपयान से, दूर दराज इलाके से, जानपोरा से, कभी कभार कुलगाम से भी पेशेंट आते हैं, अनंतनाग से भी पेशेंट आते हैं। एमआरआई का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। और मैंने डायरेक्टर साहब यहाँ पे साथ में थे, मैंने उनको कहा कि अगर इनके पास एमआरआई यहाँ लगाने की कैपेसिटी है, जगह है, तो जरूर इसके लिए हम कोशिश करेंगे ताकि एक एमआरआई जो है वो यहाँ पे लग सके और जो पेशेंटों को श्रीनगर जाना पड़ता है एमआरआई के लिए, वो परेशानी यहाँ पे खत्म हो। शुक्रिया। श्रीनगर में आज पीडीपी के सदर दफ्तर पर पार्टी इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सरबराही महबूबा मुफ्ती ने की। इजलास में पार्टी के एमएलए सीनियर लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाने, अवामी हुकूक की फराहमी और मसाइल के हल के लिए खदमात की फराहमी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। असम्बली सेशन में दफ़ा 370 और 35A की बहाली के बशमूल दीगर अवामी मसाइल को पूरे शद-ओ-मत के साथ उठाने पर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी एमएलएज़ को यानी इनकी खिदमात को सराहा। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम ये यकीन दिलाते हैं कि हमारा एजेंडा अमन, तरक्की और हमारे तशक्कुस व हुकूक की फराहमी को घर घर तक पहुँचाना है। श्रीनगर में पीडीपी के आला सतही इजलास में शिरकत के मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर व तर्जुमान आला नईम अख्तर ने कहा कि पीडीपी दफ़ा 370 और 35A की बहाली के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो बहाल नहीं हो सकता, लेकिन हम फिर भी पूरी उम्मीद करते हैं। उन्होंने बरसर इख्तिदार पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि एनसी इस मामले में अब खामोशी इख्तियार कर चुकी है। उसको बुलाने की आज हमारी मीटिंग थी पार्टी की, बहुत देर के बाद मिले सब लोग। महबूबा जी की सदारत में सब लीडर थे और कॉन्फ्रेंसी इंचार्ज थे। तो हमने बात की जो इस वक्त हालात हैं और जो इलेक्शन के बाद जो हालात हैं और जिस तरह से इस हुकूमत ने जो बुनियादी इनका मंशूर था जिससे उन्होंने इन्हिराफ किया और वो उसको बुलाने की कोशिश में है कि जो 370 और 35A और रियासत की जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म करने का जो इन्होंने पूरा मंसूबा बंद तरीके से फैसला किया कि हम इस पे बात नहीं करेंगे। तो जिस हिसाब से हमारे 3 लेजिस्लेटर्स वहीद परा साहब, हमारे फयाज साहब और हमारे रफीक नायक साहब जिस तरीके से इन्होंने उसको उजागर किया असेंबली में, उसके लिए आज सारी पार्टी यहाँ आई थी और इनको फेलिसिटेट, उनको मुबारकबाद दी और इनसे बात की और गुफ्तगू की। हमने पूरे जो माहौल है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, जो स्टेट गवर्नमेंट जो अब नई बनी हुई है, अभी तो टाइम है, लेकिन जो इनके अपने भी वादे हैं उन पे भी अभी कोई बात नहीं करते हैं। पूरा एक साइलेंस मोड पे हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी बात नहीं कर रहे हैं। कभी कभी फारूक साहब बात करते हैं तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो असली मुद्दा है उसको और गहरा दफना दें, जो इनका हमेशा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिक्स की एक नई सिचुएशन जो भी यहाँ पे स्टेटस को क्रिएट किया गया हो, चाहे 47 में, चाहे 52 में, 75 में और 96 में, जब भी नया सिचुएशन है उसको, तो इसी तरह से आज इनकी कोशिश है। लेकिन हमारी पार्टी ने ये रिजॉल्व किया है कि हम इनको वो सौदाबाजी अब नहीं करने देंगे और हम लोगों के साथ हैं, जो लोगों के दिलों में है। पीडीपी के यूथ लीडर व एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने पार्टी इजलास में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला को चाहिए कि वो उन मसाइल और मुतालिबात पर बात करें जिसके लिए अवाम ने इन्हें अपना मैंडेट दिया है। वहीदुर रहमान पर्रा ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 5 रोज़ा असम्बली सेशन के दौरान हमें अवामी मसाइल पर कुछ बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। दफ़ा 370 और 35A की बहाली के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी।
पर आज बात हुई और कोशिश ये होगी कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स को रिवाइव करने की कोशिश होगी बिना डर और दहशत के। और ये जो नॉर्मलाइजेशन है, जो उमर साहब की सरकार कोशिश कर रही है स्टेटहुड पर बात करने की, न कि कोर इश्यूज पे, 370 पे, स्पेशल स्टेटस पे, तो उनके खुद अल्फाजों में बहुत तजाद है, उनके रेजोल्यूशन में तजाद है। और इनके ये जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर में कि गवर्नेंस पे ही और डीपोलिटिसाइज करने का जो इनिशिएटिव उठाया, तो उस पर बात हुई। और हमारी कोशिश होगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को कीप इट एट द कोर ऑफ एवरीथिंग, सो दैट चाहे वो असेंबली हो, गवर्नेंस हो, या दिन ब दिन जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कश्मीर का मेन डिस्कशन रहे, यहाँ के हालात का, लोगों का, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो यंगस्टर्स की रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने की बात हो, चाहे वो कश्मीर के नौजवानों के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी बात हो, जिन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा हमने, चाहे उन्होंने 1 लाख रोजगार देने की बात की हो, चाहे वो उन्होंने फ्री राशन देने की बात की हो, उनको हम याद दिलाते रहेंगे कि आपने जो वादे किए हैं, जो आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है लोगों को, वो मैंडेट आपको उन चीजों पे मिला कि यहाँ के नौजवानों के खिलाफ केसेस उस तरह बात करें, उसको छुपाइए नहीं। यहाँ के कैदी बाहर के जेलों में बंद है, उनको वापस लाने, घर वापसी की बात करिए, और यहाँ की पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बात करिए। सिर्फ रिव्यू मीटिंग से, एडमिनिस्ट्रेटिव फोटो ऑप से, सिर्फ शॉल देने से, सिर्फ दिल्ली जाने से यहाँ के मसले हल नहीं हुए। और उस यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे पहले भी ये काम करते थे। यहाँ से गर्ज ये है कि यहाँ के जो इमोशनल इश्यूज कश्मीर के 370 को लेकर, 35A को लेकर, जो डेमोग्राफिक इश्यूज है, उसको आप एड्रेस करिए। हम असेंबली में भी हमने वो इनिशिएटिव किया। तो आज महबूबा जी ने हमारे सारे जो तीनों एमएलए की परफॉर्मेंस है उनको उनकी तारीफ की है, एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन सिमिलर इश्यूज इन द फ्यूचर कोर्स। तो गौर नहीं, देखिए हम उनके खिलाफ भी नहीं है, जैसे आपने पहले भी कहा, हम नेशनल कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं है। व्हाट वी आर सेइंग है कि जो आपका एजेंडा है, जो आपका मैनिफेस्टो है, जिसपे आपने वोट लिया, उसकी बात करिए असेंबली में। जो कश्मीरियों का फॉर्मल रिस्पॉन्स होना चाहिए था पिछले 5-6 साल में, ये सड़क पर 370 की बात करते हैं, मोहल्ले में बोलते हैं, कोचू में बोलते हैं, प्ले फील्ड में बोलते हैं, लेकिन जहां बात करी है, कैबिनेट होती है, वहां स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाते हैं। फिर जब असेंबली होती है, 5 दिन का बिजनेस था, तो इन्होंने कहा कि हमने आउट ऑफ प्रोटोकॉल रेजोल्यूशन लाया। 5 दिन का बिजनेस था, उसमें कहीं पर मेंशन ही नहीं था, वहां पर कुछ और ही इन्होंने अपने एजेंडे रखे। सज्जाद गनी लोन ने बरकी चार्जेस में इजाफे पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर सख्त तनकीद की। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन ने कहा कि इन्हें मुसलसल मुख्तलिफ दही इलाकों से फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि 50% से ज़ायद इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में इजाफा हो चुका है। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि वो इस बात पर हैरत ज़दा हैं और समझने से बात को खासिर हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के चार्जेस में कमी करने का वादा किया था या फिर इजाफा करने का वादा किया गया था। बरसर इख्तिदार पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसकी इत्तेहादी कांग्रेस में किसी भी तरह की दरार से मुतालिक तबसरों को G.A. मीर ने गलत करार दिया। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर G.A. मीर ने कहा है कि NC और कांग्रेस के दरमियान किसी भी तरह की कोई दरार नहीं है। अनंतनाग में एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर G.A. मीर ने मीडिया से बात करते हुए NC और कांग्रेस के दरमियान तलखी से मुतालिक तबसरों और बाज़ रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए इन्हें गलत करार दिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सरबराह सत शर्मा ने जम्मू में जिस तरह से गैर संजीदा होने के रिमार्क की सख्त मुखालिफत की जो फारूक अब्दुल्ला ने की, इसको उन्होंने खारिज करते हुए सत शर्मा ने अपने बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि NC ने कई दहाइयों तक जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक अपनाया, जबकि बीजेपी ने इस तासुबाना रवैये को पिछले 1 दहाके के दौरान ख़त्म किया। सत शर्मा ने मुतालबा किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चाहिए कि वो जम्मू के लोगों से माफ़ी तलब करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिमार्क्स गुमराहकुन और नाकाबिल फ़हम हैं।
जम्मू कश्मीर महकमा आबरसानी के वजीर जावेद अहमद राना ने आज सुंदरबनी का दौरा किया। इस दौरे के दौरान मुकामी लोगों ने इनका खैर मकदम किया। जावेद अहमद राना ने सुंदरबनी में PWD डाक बंगले में एक इजलास तलब किया और इसकी सरबराही अंजाम दी। इजलास में सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। लाल गुप्ता साहब, मेरी बहन मेंबर मेरे बड़े भाई पाल जी यहाँ जम्मू से हमारे साथ ही आए हैं। यहाँ के ADC साहब हैं, हमारे जल शक्ति से SC हैं राज साहब, DFO साहिबा हैं, कालाकोट से हमारे ADC हैं और यहाँ तमाम मेरे साथी ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान और सरपंच साहिब, एक्स सरपंच साहिबान। बड़ा मशहूर हूँ आपका कि आपने यहाँ हमारा स्वागत किया और आपने अपने एरिए की यहाँ पर आप टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली अदालत की जानिब से इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर कल समाअत होगी। इंजीनियर रशीद जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह हैं और रुकन पार्लियामेंट है, इंजीनियर रशीद जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, इन्हें असम्बली इंतखाबात के मौके पर अबूरी जमानत दी गई थी। ताहम जमानत की तकमील के बाद वो दोबारा तिहाड़ जेल मुंतकिल हो गए। गवर्नर साहब का तुर्की में तुर्की जवाब दिया। मैंने गवर्नर से कहा ये आपकी सरकार नहीं है, ये दिल्ली की रबर स्टेट है और यहाँ पर तो हमारे सदर रियासत हुआ करते थे। मैं कहता उनकी कौन शुगर अटाटी वहां देखने के लिए जो यहाँ पर हमारा डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर VK बिधोरी ने सकाफती विरसे को अहम करार देते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ात पर जोर दिया। महकमे आसार ख़दीमा के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में वर्ल्ड हेरिटेज वीक के तहत नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया गया। डिवीजनल कमिश्नर ने आज इस नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। 25 नवंबर तक नुमाइश का सिलसिला जारी रहेगा। नुमाइश में मुख्तलिफ मुनफरद व नायाब मखतूतात व ख़ताती के नमूने रखे गए हैं। इस नुमाइश में कश्मीरी अदब सकाफ़त को पेश किया जा रहा है। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने मीडिया से बात की। उन्होंने मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही इंतज़ामी उमूर से मुताल्लिक़ पूछे गए सवालात के जवाब भी दिए। देखिए, मैं बोलता आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ चाहे बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, फूड सिविल सप्लाई की हो, हेल्थ के मतलब लास्ट टाइम जो हमने की थी उससे हमने इस बार और अच्छे इंतजामात हैं। और जब माननीय CM साहब के सामने प्रेजेंटेशन हुआ था तो जैसे मैंने बोला कि अगर ऊपर वाला ना चाहे कि मान लो अगर 7 दिन भी हमारा बंद भी हो जाता है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम बेटर प्लेस्ड है, बट ऐसी स्थिति अभी नहीं आएगी बिकॉज आप जानते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से जो है वो बन गया। अभी 2 स्पेल जो आए थे आपने देखा था कि तुरंत उसको क्लियर करा दिया गया और आगे भी जो स्पेल आ रहे हैं उनका भी पूरा एकदम ध्यान रखा जाएगा। सनत नगर फ्लाईओवर की अगर हम बात करेंगे तो वो कब तक पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा? देखिए, उसको मार्च तक का हम लोग लेके चल रहे थे कि किसी भी तरीके से मार्च अप्रैल में उसको कर दें। फिर ये मौसम और उसको देखा जाएगा। ब्लैक टॉप हो सकता है, उससे थोड़ा सा टाइम और लग जाए। बाकी जो है और आप तो जैसे मॉनिटर करते रहते हैं, नौगांव और बेमिना तो भी हमने करा ही दिया था टाइमली जब आप चेक कर रहे थे। तो ये भी है और साथ में सीमेंट का दल भी है अपना नूरजहां, बहुत दिनों से वो भी हमारा चल रहा है। ठीक, और जब कोलगाम के समनू देहात में गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल की इमारत आतिशज़दगी के वाक़े में जलकर खाकस्तर हो गई। चीफ एजुकेशन ऑफिसर कोलगाम ने आतिशज़दगी के वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताईं। वज़ीर श्रीनगर के रेनावाड़ी में भी आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए जिसमें 8 इमलाक को शदीद तौर पर नुकसान पहुँचा।
ये बेघर हो गए क्योंकि दूसरा घर जी शुक्रिया। जिस तरह से इनकी जुबानी आपने सुनी किया मिडिल स्कूल सामनू का, जहाँ पे गुज़श्ता शब जो है ये वारदात हुई थी आग की। तो यहाँ पे खुद मैंने देखा कि 3 कमरे और एक बरांडा जो है पूरा जल के खाकिस्ता हो चुका है। इसमें मैक्सिमम नुकसान जो है वो हो चुका है, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो बच गया अभी। तो इसका क्या कारण हो सकता है, मुझे लगता है कि इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे जितने भी हमारी एजेंसीज हैं, इन एजेंसी को ये छानबीन करना ये जरूरी है उनके लिए कि इसमें आग जो है वो कैसे लगी, कहाँ पे रात के टाइम शाम के वक्त देर गए जो है आग कैसे नमूदार होगी और स्कूल की बिल्डिंग्स जो है उसका नुकसान हो गया। तो यहाँ जो स्कूल के साथ हमारी बाउंड्री वाल है वो भी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे इसको बाउंड्री वाल जो है वो भी मुहैया की जाए। लेकिन उसके पहले ये छानबीन करना ये जरूरी है, तहकीक करना जरूरी है कि इसमें कैसे आग वारदात जो है नमूदार होगी, इसके पीछे कुछ कौन कौन से अगर कोई है इस किस्म की बात तो उसको सामने लाया जाने जो है उसकी जरूरत है। तो बाकी मैं बच्चों को इंश्योर करता हूं कि जो ये क्लासरूम हमारे पास है, जो हमारे पास अभी एकोमोडेशन है, इनमें से हमारे टीचर्स हैं अच्छी तरह से उनको अकोमोडेट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। जनूबी कश्मीर में पुलिस की जानिब से एक सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया और 3 किताबें जब्त की गईं। किताबें जब्त करने की वजूहात आखिरी इतलात तक मालूम न हो सकी। तफसीलात के मुताबिक NIA की जानिब से अवंतीपुरा में एक मकानात की मुख्तलिफ तलाशियाँ ली गईं। बताया गया है कि अवंतीपुरा में UAPA के तहत जारी एक मुकदमे के सिलसिले में यहाँ तहक़ीक़ात की गई और सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। खानखा मदूरा में एडवोकेट गुलाम नबी ठोकर, आका शाहीन और दसरा में मोहम्मद जहांगीर आहंगर के मकान पर छापे मारे गए, जहां से 3 किताबें जब्त करने की बात की गई है। बोसरबग गंदरबल में मुकामी लोगों ने बिजली के मुसलसल मुनक़ता रहने के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इलाके में पिछले 1 हफ्ते से बिजली गुल है। उन्होंने नए ट्रांसफार्मर के नस्ब करने का मुतालबा किया। मसल आज गया 7 दह पावर रोस्त फेज लागान यह दजान अत ट्रांसफार्मर अत लोड कॉफी वारे घर 2 घर अत पे मगर गवर्नमेंट करान गौरा कह वो बोल कुन जाय यह हसा यह ट्रांसफार्मर सुबह ती जाय अगर हम कोशिश करान ओकुन जाय वाय पोत दित तोकुन अन ट्रांसफार्म बोल कुन दमार गरस बहुत दपान अत लोड ट्रांसफार्मर मेहरबानी कर यह पकना यह मसल ब्रो। जी मेरा नाम सज्जाद अहमद है, मैं यहाँ पर इकबाल कॉलोनी में रहता हूँ। क्या मसला है? जी हमारा मसला ये है कि 6 दिन से हमारा ट्रांसफार्मर वो डैमेज हो चुका है सर। हम PDD वालों से गुजारिश की थी पिछले बार भी हमें कोई ट्रांसफार्मर अलॉट कीजिए बाहर, यहाँ नीचे हमने जगह दे दिया उन लोगों को, उन लोगों ने वो मसला भी हल नहीं किया, इसलिए हमारा ये लोड हो रहा है, इसमें ये जल रहा है। 6 दिन से हमारा बहुत ही प्रॉब्लम है, हमारे घरों में बीमार है वो भी सर, इस वक्त बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त सर। और देखिए हमारे ST भी ठीक नहीं है, यहाँ पर रात के वक्त जब रात ये लाइन में चले जाते हैं यहाँ से फिर तो आग लग जाती है ट्रांसफार्मर में।
फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम फोन करते हैं यहाँ पर स्टेशन वालों को कॉल करते हैं कि उनको बताते हैं हमें पावर बंद कीजिए, तो तब तक हम इसको आग बुझा देते हैं। इसलिए सर हम गुजारिश करते हैं पीडीडी वालों से, क्योंकि हमारा मसला हल कीजिए यहाँ पर। पावर हर सतह ठर ठर अमे पावर मौजूद तो क्या होकन ब्या पूंछ में आज किसानों के एक काफिले को जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में ज़रई सैर के लिए 4 रोज़ा प्रोग्राम के तहत रवाना किया गया। हाँ इधर 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 एक एक करके निकलते हैं। दूर है हमारा ये है नेशनल एग्रीकल्चर समिट है हमारे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जम्मू में है। वहाँ पे ये 4 दिवसीय किसान मेला जो है मनाया जा रहा है। इसके लिए हमने यहाँ से ये जो आपने कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ से 50 फार्मरों का जो पूरा है, जिसमें लेडीज भी है और जेंट्स भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से अलग अलग जगहों से हमने फार्मर्स को बुलाया यहाँ पे और उनको हम आज यहाँ से रवाना कर रहे हैं जम्मू इस 4 दिवसीय मेले में। इस मेले की जो खास अहमियत है कि वो ये है कि हमारे जो यहाँ के दूर दराज इलाकों की जो किसान है वो वहाँ जाके जो टेक्नोलॉजी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है आजकल के दौर में, जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, वेटनरी साइंस है, फिशरीज है, जितने भी एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उसमें जितनी भी नई नई टेक्निक्स, नई नई इजादात जो आज हुए हैं उसकी जो वहाँ नुमाइश होती है, ये रूबरू उन चीज़ों को वहाँ पे देख लेंगे और देखने के बाद उन चीज़ों को ये यहाँ पे अपने गाँव में, अपने इलाके में इसको। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। And then at the same time, technically language to my place. बहुत खुशी है कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आज उन्होंने कोलैबोरेट किया है जे.एंड.के स्टेट गवर्नमेंट के साथ। हमारे जो एसडीआरएफ डिपार्टमेंट है जे.एंड.के का, आप देख रहे हैं कि मसरूर साहब खुद आए हुए हैं। हमने बसों का इंतजाम किया है स्टूडेंट्स के लिए। काफी स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे और मीर बहरी बिल्कुल नजदीक है हमारी यूनिवर्सिटी के, वो हमने अडॉप्ट किया है अपनी एक्सटेंशन एक्टिविटीज के लिए। तो हमने सोचा कि ये जो पर्टेनिंग टू फायर फाइटिंग है या बाकी डिजास्टर है, इसमें यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व होना चाहिए विद स्टेट गवर्नमेंट एसडीआरएफ विंग, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के जरिए कराए। देखिए आजकल बहुत जरूरी है कि जो हमारा यूथ है वो इन्वॉल्व हो कम्युनिटी लेवल पे, और जो इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्यूज है, उन पे वो काम करे। इससे अच्छा काम तो यूथ ही कर सकते हैं, वी ऑल नो दैट। सो वी आर इन्वॉल्विंग देम और वी आर श्योर कि इससे मीर बहरी के एरिया में तो एक चेंज आएगी। एंड सिर्फ मीर बहरी एरिया में नहीं हम जाएंगे, बाकी एरियाज में भी जाएंगे डेफिनेटली। और मैं मुबारकबाद देती हूँ मसरूर साहब को कि ही थॉट ऑफ इट। और हमारा जो डिपार्टमेंट और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। काबीना वजीर सकीना यट्टू ने पुलवामा का किया दौरा, राजपुरा में की इजलास की सरबराही, अस्पताल में इंतजामात और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का किया मुआयना।
पीडीपी के सदर दफ्तर पर पार्टी का आला सतही इजलास, महबूबा मुफ्ती ने की सरबराही, कहा दफा 370 और दीगर अवामी हुकूक के लिए पूरी शिद्दत से करेंगे जिद्दोजहद। पांच रोजा असम्बली सेशन में अवामी मसाइल पर बोलने नहीं दिया गया। हुकूमत पर वहीदुर रहमान पर्रा का इल्जाम, बरकी चार्जेस कम करने का वादा किया गया या इजाफा करने का। सजाद गनी लोन ने एनसी हुकूमत से किया सवाल। कई दहाइयों तक जम्मू के साथ इम्तियाजी सुलूक अपनाया गया। पिछली सरकारों पर भाजपा का इल्जाम, सत शर्मा ने जम्मू से मुताल्लिक फारूक अब्दुल्ला के रिमार्क को किया मुस्तरद। एनसी और कांग्रेस के दरमियान कोई दरार नहीं है। मीडिया में जारी तबसरों को जीए मीर ने किया खारिज। क्या अवामी इत्तेहाद के सरबराह को कल मिल सकती है राहत? इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त से जमानत पर दहली कोर्ट में 20 नवंबर को होगी समाअत। श्रीनगर में वर्ल्ड हेरिटेज वीक के तहत नुमाइश का डिविजनल कमिश्नर ने किया इफ्तिताह। 25 नवंबर तक रहेगा एहतमाम। नादिर व मुनफरद मखतूतात रखे गए हैं बतौर नुमाइश। और श्रीनगर के रेनावाड़ी में आतिशज़दगी के वाकयात, 8 इमलाक को पहुंचा शदीद नुकसान। कोलगाम के समनू देहात में स्कूल की इमारत भी जलकर हुई खाकिस्तर। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।